खबर को लेकर हमारे साथ ब्यूरो चीफ विवेक त्रिपाठी जुड़ गए हैं। विवेक, का बैठक होगी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, कई ऐसे अहम मुद्दे होंगे जिन पर मुहर भी लगाई जाएगी और साथ ही कैपेबिलिटी सेंटर का भी जिक्र यहां किया जा रहा है। क्या कुछ अपडेट है इससे लेकर? देखिए पूनम, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आने वाला खतरा है वो साइबर सिक्योरिटी को लेकर है। यानी भविष्य में, वर्तमान में भी यही समस्या है और भविष्य में ये और बढ़ने वाली है। जिस तरह से साइबर थ्रेट है और जिस तरह से लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, रोज हम कोई ना कोई घटना सुनते हैं जिसमें डिजिटल अरेस्ट करके लोगों से रुपए वसूले जा रहे हैं। इसके लिए कुछ ऐसे मामले भी सामने आए जिसमें लोगों ने सुसाइड तक कर दिया। तो इनको रोकने के लिए साइबर सुरक्षा, रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको बढ़ाने के लिए एक पॉलिसी की मंजूरी आज मिल सकती है। कैबिनेट की बैठक में 12 से ज्यादा प्रस्ताव रखे जाने हैं, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी। इस पॉलिसी के तहत निवेशकों को स्टाम्प ड्यूटी में छूट दी जाएगी। 100% छूट देने की तैयारी है। यानी एक बहुत बड़ा प्रस्ताव योगी सरकार आज कैबिनेट की बैठक में पेश करेगी और उसको मंजूरी भी मिलने की पूरी संभावना है। आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ ही जो गृह विभाग है, इंडस्ट्री है, नगर विकास है, तमाम ऐसे डिपार्टमेंट हैं, आबकारी है, लोक निर्माण विभाग है, उच्च शिक्षा है, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग है। इनमें जो संशोधन होने हैं, जो चीजें नई पॉलिसी आनी है, नई चीजें बननी है, जैसे नई शीरा नीति आनी है, लैंड यूज नीति 2024 वो आनी है, तमाम प्रस्तावों को आज मंजूरी मिलेगी। और सबसे महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव है वो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2024 का प्रस्ताव है। इसको लेकर बीते दिनों जो सलाहकार हैं मुख्यमंत्री के, अवनीश अवस्थी के साथ बैठक हुई थी और उनको पूरी जिम्मेदारी दी गई है कि किस तरह से इसकी पॉलिसी होगी, क्या उसका प्रारूप होगा। ये सारी चीजें आज धरातल में आ जाएंगी और बहुत जल्दी इस पर प्रस्ताव के पारित होने के बाद, यानी पेश करने के बाद जब उसको स्वीकृति मिलेगी तो उस पर तैयारियां शुरू हो जाएंगी। तमाम और भी प्रस्ताव आने हैं, महत्वपूर्ण प्रस्ताव, तो 2 दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों की चर्चा है, रखे जाएंगे। तो 11 बजे सीएम के साथ ही कैबिनेट के सभी मंत्री होंगे, वो होंगे और उसके अलावा जो संबंधित विभागों के अधिकारी हैं, प्रभारी हैं, वो भी बैठक में मौजूद रहेंगे। बिल्कुल विवेक, साथ ही इस बैठक में आबकारी, औद्योगिक विकास, लोक निर्माण, उच्च शिक्षा, आईटी जैसी तमाम प्रस्ताव रखे जाएंगे। लेकिन जो नई शीरा नीति है उसका क्या उद्देश्य रहेगा विवेक? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम देखें कि गन्ना किसान लगातार डिमांड करते रहे हैं गन्ने की उपज, जो फसल है उसका रेट बढ़ाने के लिए, और शीरा पॉलिसी को लेकर भी तमाम बार, चूंकि शीरा एक ऐसी महत्वपूर्ण चीज है जिसको अगर हम मायावती सरकार की बात करें तो जो शीरा पॉलिसी लाई थी मायावती, उसमें तमाम शराब सिंडिकेट पनप गए थे, फल फूल गए थे, तो उस पर भी रोकथाम लगानी है। इस पॉलिसी में कितना जो किसानों को लाभ होगा, इंडस्ट्री को कितना लाभ होगा और जो शराब व्यवसायी हैं उनको कितना लाभ होगा या कितना नुकसान होगा, इन सब पर चर्चा की जाएगी। और ये पॉलिसी लंबे समय बाद शीरा नीति रखी जानी है पटल पर, तो उसको लेकर चर्चा होगी कि कैसी शीरा पॉलिसी होगी और उसमें जो शीरे से जुड़ी तमाम इंडस्ट्रियां हैं उनको क्या छूट दी जाएगी। जो स्टाम्प ड्यूटी होती है या और तरह की छूट होती है, उसमें छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये आज तय हो जाएगा। बिल्कुल देखने वाली बात होगी किन नीतियों को आज हरी झंडी इस कैबिनेट बैठक में मिलेगी। विवेक, बने रहिएगा हमारे साथ।